गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सभी स्टाफ सदस्यों का, मेरे परम मित्र का और आप सभी बच्चों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप सभी ने मानसिक स्वास्थ्य के लिए कुछ मिनटों का समय निकाला है। तो आज जो हमारी बातचीत रहेगी वो मानसिक स्वास्थ्य के विषय में रहेगी। लगभग 20 मिनट ये सेशन चलेगा। इन 20 मिनटों में पहले आप ये समझ लीजिए कि क्या क्या होने वाला है। पहले 10-15 मिनट हम बात करेंगे मानसिक रोगों की, कि ऐसे कौन से मानसिक रोग हैं जिनका हमें इलाज लेना चाहिए, जो हमारे आसपास व्यक्ति हैं वो कौन कौन से मानसिक रोगों से पीड़ित है, या हमारे अंदर कौन से मानसिक रोग के लक्षण हैं। पहले हम वो जानेंगे, उसके बाद कि इन मानसिक रोगों का इलाज क्या है। और आपकी जो मुख्य समस्या ये रहती है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता या मेमोरी वीक है, तो एक सम्मोहन का, हिप्नोटिज्म का एक डेमो रहेगा, उसके माध्यम से आपकी मेमोरी फास्ट कर देंगे। या आपकी कोई भी समस्या है, चाहे वो डर की हो, चिंता की हो, कोई भी समस्या है, उसे ठीक भी कर देंगे। तो इसके लिए आपने शांति से सुनना है और बैठे रहना है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे आपको सर दर्द हो, बुखार हो, तो आप किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन मन में परेशानी हो, मन उदास हो, चिंता आपको हो, तो आप किसके पास जाते हैं? किसी के पास नहीं जाते हैं। यही हमारी विडंबना है कि हम मानसिक समस्याओं को समस्याएं समझते ही नहीं हैं, कि हमें यह पता ही नहीं है कि मन भी बीमार होता है। लेकिन एक सर्वे के मुताबिक जितने भी शारीरिक रोग हैं, उन रोगों में 90% जो कारण है वो मानसिक ही होता है। हॉस्पिटल के अंदर जितने आप मरीज देखते हैं, वो 90% मरीज बिना दवाई, बिना हॉस्पिटल ठीक हो सकते हैं, अगर उन्हें सही मनोवैज्ञानिक चिकित्सा मिले तो इसीलिए मैं कहता हूं कि स्वस्थ मन में ही सब कुछ वास करता है। अगर आपका मन स्वस्थ है तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। लेकिन ज्यादातर हमारी फर्स्ट अप्रोच शारीरिक स्वास्थ्य तक रहती है और मानसिक स्वास्थ्य को हम बहुत इग्नोर करते हैं, और जितना इग्नोर करते हैं उतना ही परेशान होते हैं। अगर हमारा मन स्वस्थ है तो शरीर को स्वस्थ होना ही पड़ेगा, शरीर को स्वस्थ रहना ही पड़ेगा। अगर मानसिक स्वास्थ्य सही है तो अब आप समझ लीजिए कि मानसिक समस्याएं कौन कौन सी है। इससे पहले एक दो बात और, हमारे समाज में मानसिक समस्याओं के बारे में पहली बात तो जानकारी नहीं है, और थोड़ी बहुत जानकारी है वो भी गलत है। अगर कोई कह दे कि आपको किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए या मानसिक रोगों के माहिर के पास जाना चाहिए, तो हमारा पहला रिएक्शन यही रहता है कि उनके पास तो पागल ही जाते हैं। मैं पागल थोड़ी ना हूं जो इलाज लेने के लिए जाऊं या मनोवैज्ञानिक के पास जाऊं। मुझसे भी हजारों लोग मिलते हैं, बात करते हैं, वो एक ही बात कहते हैं, सर आप बता मत देना किसी को, मैं आपके पास आया हूं। उनको ये लगता रहता है कि इनके पास आ गए तो लोग समझेंगे कि भाई ये तो दिमाग से हिला हुआ है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये एक धारणा है, ये एक मिथ है। मानसिक रोगों के डॉक्टर के पास वही इंसान जाते हैं जो सूझवान है, चिंतनशील है। और एक बात आप याद रखेंगे कि जो इंसान बुद्धिमान है, पढ़ा लिखा है, विचारवान है, उसको मानसिक समस्याएं उतनी ही ज्यादा आती हैं। तो मानसिक समस्याएं आना पागलपन कतई नहीं है, ये याद रखें। और मानसिक रोगों के डॉक्टर के पास जाना किसी भी प्रकार से पागलपन की निशानी बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा एक और धारणा हमारे मन में रहती है मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के, कि जब भी कोई इंसान बीमार होता है या मानसिक रूप से परेशान होता है, तो आसपास के लोग यही कहेंगे कि इसको कोई कसर हो गई है, कोई साया आ गया है, भूत प्रेत आ गया है। तो हम मानसिक रोगों को भूत प्रेत से या ओपरी फटकार से जोड़ लेते हैं और उनके इलाज के लिए बाबाओं के चक्कर में फंस जाते हैं। ये भी गलत तरीका है, इससे भी मानसिक समस्याएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो अब आप ये जान लीजिए कि समस्याएं होती कौन कौन सी है। जैसे बच्चों, आपको डर किससे लगता है? किससे डरते हो? हाँ जी,
आपके अंदर 420 प्रकार के डर हो सकते हैं, एक इंसान के नहीं, अलग अलग इंसानों के अंदर हो सकते हैं। जो डर का रोग है उसे फोबिया कहा जाता है। जैसे कुछ बच्चों को अंधेरे से डर लगता है, अंधेरे कमरे में नहीं जाएंगे या रात को अकेले पानी पीने वॉशरूम करने नहीं जाते हैं, तो ये भी एक रोग है जिसे फोबिया कहा जाता है। जैसे जानवरों से कुछ लोगों को डर लगता है, आपको कुत्तों से डर शायद नहीं लगता होगा, लेकिन एक डॉग फोबिया रोग होता है जिसमें कुत्ते से डर लगने लग जाता है। ये रोग किसी को भी हो सकता है, ये मानसिक रोग किसी को भी हो सकता है। महाभारत में भी अर्जुन को डिप्रेशन और मानसिक समस्याएं ही आई थी। सिद्धार्थ गौतम को मानसिक रोग हुआ था। तो मानसिक रोग किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। तो डायरेक्टर ऑफ हेल्थ महाराष्ट्र, उनको भी ये रोग हो गया था, डॉग फोबिया वाला। तो वो कुत्तों से डरने लग गए थे। गाड़ी लेकर जाएं तो शीशे उठा लें, कुत्ता सामने देखा तो घबरा जाते, पसीना आ जाता, और घर आते ही फिर पहुंचते, धोते, पैर धोते और वैक्सीन लेने पहुंच जाते। उनको ये लगता था कि कुत्ते ने काट लिया तो अब रेबीज हो जाएगी और उसका कोई इलाज नहीं है। तो ये डॉग फोबिया है। ऐसे ही बहुत सारी महिलाओं के मेरे पास फोन आते हैं जिनको लिजार्ड फोबिया होता है, छिपकली से डर लगता है। छिपकली से डर कैसे लगता है? जैसे पतिदेव मुझे फोन करके कहते हैं, सर हमारी मिसिज को छिपकली से डर लगता है। अब उसने साफ कह दिया है घर में कि आपकी ड्यूटी है छिपकली को घर से बाहर निकालना। पतिदेव छिपकली को ही भगाते रहते हैं क्योंकि मिसिज को फोबिया है। उसने कह दिया है कि घर में एक ही जीव रहेगा, या तो छिपकली रहेगी या मैं रहूंगी। अगर मुझे घर में रखना है तो छिपकली को घर से बाहर निकालना ही होगा। तो ये लिजार्ड फोबिया है। जिसको ये रोग हो उसको लगता है कि छिपकली गंदी है, दीवार पर चल जाएगी, कहीं और चलेगी तो वो धो देंगे, साफ करेंगे, या छिपकली जहरीली है, खाने में गिर जाएगी तो मृत्यु हो जाएगी। इस डर के कारण वो छिपकली से डरते हैं। इसके अलावा बंद स्थानों से डर लगना, लिफ्ट से डर लगता है, इसे क्लस्ट्रोफोबिया कहा जाता है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो लिफ्ट में नहीं चढ़ेंगे, सीढ़ियों से चले जाएंगे 10वीं मंजिल तक, लेकिन लिफ्ट में नहीं चढ़ेंगे। उनको लगता है लिफ्ट बंद हो गई तो भाई जान निकल जाएगी, मर जाएंगे, दम घुट जाएगा, तो वो लिफ्ट में यात्रा ही नहीं, वो चढ़ते ही नहीं है। तो ये भी एक फोबिया रोग है। ऐसे ही ऊंचाई से बहुत से लोगों को डर लगता है, ऊंचे स्थान पर नहीं जा सकते, हाइट फोबिया होता है। तो एक बच्ची को ये रोग था, एक स्कूल में मैं गया था, तो मैंने उससे पूछा भी क्या बात है, परेशान थी बच्ची। कहती मैं ना छत पर नहीं जा सकती। मैंने पूछा क्या हुआ? कहते मैंने ना टीवी सीरियल में देख लिया था कि 2 बच्चे छत पर गए थे, एक बच्चे ने पीछे से धक्का दे दिया और एक बच्चे की मृत्यु हो गई। तो अब कहते मुझे भी लगने लग गया कि मैं किसी के साथ छत पर जाऊंगी तो मुझे भी दूसरा व्यक्ति धक्का दे देगा, तो उसने छत पर जाना ही छोड़ दिया था। तो ये फोबिया रोग है। और ये जितने भी मानसिक रोग हैं ये सोशल मीडिया से ही पैदा हो रहे हैं। आप जितना ज्यादा मोबाइल देखोगे, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, जो भी प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, वो आपको बीमार कर रहा है, मानसिक रूप से बहुत ज्यादा बीमार कर रहा है। तो आप जितना फोन इस्तेमाल करेंगे उससे पक्का मानसिक रोगी हो जाएंगे। क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है, 5-6 हजार लोगों को ठीक किया है, वो ऐसे ही बीमार हुए थे देख देख करके। इसके अलावा महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी।
राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में सीबीटी, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ईआरपी व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। की कर लेते हैं। ये फोबिया समझ में आ गया। किसी भी अंधेरे से डर लगना, या ऊंचाई से डर लगना, या भीड़ से डर लगना, स्टेज से डर लगना, एग्जाम से डर लगना, बहुत सारे फोबिया है। भूतों से डर लगना, किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्ट से डर लगना फोबिया का रोग है। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा डिप्रेशन के कुछ लक्षण। सबसे ज्यादा जो रोग फैल रहा है बच्चों में और बड़ों में, वो है डिप्रेशन का रोग। कल एक स्कूल में एक प्राध्यापक थे, वो मुझसे कहते, सर काश आप पहले मिले होते तो मेरे भांजे की जान बच सकती थी। उनके भांजे ने सुसाइड कर लिया था, और ये सुसाइड डिप्रेशन में ही ज्यादा होता है। अब डिप्रेशन के लक्षण क्या है? 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, नाक, त्वचा और क्या है, जीभ और कान। तो इन 5 ज्ञानेंद्रियों से हमें सूचनाएं या ज्ञान प्राप्त होता है, और इनसे हमें आनंद भी मिलता है। जैसे खाने में जीभ से स्वाद का पता चलता है, सुनने से या अच्छी चीज कोई सुनते हैं, संगीत सुनते आनंद आता है ना। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां अपना काम सही से करती नहीं है। डिप्रेशन में एक केमिकल होता है डोपामिन, वो कम हो जाता है। उसकी कमी के कारण 5 ज्ञानेंद्रियों के जो सेंसेस हैं वो गड़बड़ हो जाते हैं। जैसे जिसको डिप्रेशन हो जाए उसको खाने में आनंद नहीं आएगा। हम खाना इसलिए नहीं खाते कि हमें भूख लगी है, हम खाना इसलिए खाते हैं कि हमें खाने में आनंद आता है, खाने में रस आता है, इसलिए हम खाते हैं। ये मनोविज्ञान कहता है। भूख का कोई खाने से लेना देना नहीं है, खाने का लेना देना है आनंद से। तो जिसको डिप्रेशन हो जाए उसको खाने में आनंद नहीं आएगा, तो वो खाना ही नहीं खाएगा, उसका वजन कम हो जाएगा, या खाता रहेगा, बार बार खाएगा, बहुत ज्यादा खाएगा, क्योंकि स्वाद तो आ ही नहीं रहा है, तो वो खा खा के मोटा हो जाएगा। और उसको नींद या तो बहुत ज्यादा आएगी या आएगी नहीं, सारी सारी रात नींद नहीं आएगी, या सोएगा तो 12-1 बजे तक उठेगा ही नहीं। तो ये डिप्रेशन का लक्षण है। इसके अलावा सुनने में उसे आनंद नहीं आएगा। उसको कितना ही अच्छा संगीत सुना दो, गाली दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एकदम बुद्ध बन के रहेगा। तो कानों की सेंसेस सही काम नहीं कर रही है। इसके अलावा उसको टच का कोई पता नहीं चलेगा, जो स्किन की सेंस है वो भी सही से काम नहीं करेगी। तो ये डिप्रेशन में होता है। जिसको भी डिप्रेशन हो जाए वो उदास रहने लग जाएगा, दूसरों से बात भी नहीं करेगा, बात करना उसे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है ना। पहले जिन कामों में आनंद आता था उन कामों में आनंद बिल्कुल भी नहीं आएगा। अकेला रहेगा और मरने की बात करेगा कि मर जाना चाहिए, दुनिया खराब है। वो नेगेटिव पक्ष ही ढूंढेगा। कुछ भी अच्छी बात बताओ वो नेगेटिविटी ही पकड़ेगा, और व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाएगा सैड सैड, जैसे फोटो होती है या कुछ जो होते हैं ना लाइनें, वो सैड ही लगाएगा, उदासी वाली, या गाने सुनेगा सैड सैड। तो आप समझ जाना कि कोई आपका कोई भी रिश्तेदार जानकार ऐसा करे तो समझ जाइएगा कि उसको डिप्रेशन हो सकता है, उसको बचाया जा सकता है। या वो कहीं भाग जाने की या मरने की बात करेगा, सुसाइड के विचार आएंगे, बार बार मरने के विचार आएंगे, भागने के विचार आएंगे। तो ये डिप्रेशन के लक्षण हैं। और एक कॉमन लक्षण इसका है जिससे आप कनेक्ट करोगे, रोना आएगा उसे, वो रोने लग जाएगा अपने आप ही, बिना कारण के रोएगा, आंसू अपने आप आएंगे, बिना कारण आंसू आने लग जाएंगे। और ये डिप्रेशन का मुख्य लक्षण है। तो इसके अलावा और भी कुछ लक्षण है, लेकिन इतने से आप समझ गए होंगे। तो अब कुछ बात एक और रोग की कर लेते हैं, जिसे वहम का रोग बोलते हैं, ओसीडी रोग बोलते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। जैसे आप बच्चों हाथ कितनी बार धोते हो? 1-2 बार। ऐसे एक रोग है ओसीडी जिसमें 1000 बार तक हाथ धोते रहते हैं, चमड़ी तक गल जाती है, हाथ धोना नहीं छोड़ते। तो ये बार बार हाथ धोना
मानसिक रोग का लक्षण है जिसे ओसीडी बोलते हैं। और ये हाथ धोएंगे, जैसे किसी सामान को टच कर लिया, दरवाजे के हैंडल को, इसको, या जूते को टच हो गया, वो हाथ को साइड में ही रखेंगे, भाग करके धो करके आएंगे, फिर उनको शांति मिलेगी। दरवाजे के हैंडल को कोहनी से खोलेंगे और जाएंगे हाथ धोने, तो साबुन से पहले पूरा झाग चलाए, यहां तक धोएंगे, बार बार धोते रहेंगे। पानी बहुत वेस्ट करते हैं। और ये क्या करते हैं, घर में साबुन 3-4 रखते हैं, एक साबुन से काम नहीं चलता, क्योंकि एक साबुन दूसरे साबुन को धोने के लिए, क्योंकि हाथ धोए वो साबुन गंदी हो गई, अब उसको साफ साबुन से धोते हैं, फिर उसके लिए भी एक साफ साबुन रखेंगे। तो ये ओसीडी का रोग है। इसमें पानी इतना बहाते हैं ये कि पानी की टंकी खाली हो जाती है, फिर भी पानी और चाहिए इनको। मेरे पास इलाज लेने के लिए आते हैं, मैं 2 टंकी फुल करके छोड़ देता हूं, लेकिन जब ये नहाने जाते हैं तो 2 टंकी भी समाप्त हो जाती है। फिर भी कहते हैं सर पानी नहीं आ रहा। मैंने कहा पानी तो बहुत था, लेकिन तूने बहा दिया, क्योंकि उनको रोग है। तो घर में क्या करेंगे, ये घर में अपना ही स्पेशल पंप सेट बनवा लेंगे, समरसीबल, कि पानी की कमी ना आए, या अपना वॉशरूम स्पेशली बनवाएंगे, क्योंकि इनको लगता है ये गंदा है, दूसरे के वॉशरूम में जाते ही नहीं, पब्लिक टॉयलेट में जाएंगे नहीं। बहुत से लोग हैं जो जाते ही नहीं, कहेंगे कि भाई गंदा है इसलिए जाएंगे नहीं, तो वो अवॉइड करते हैं, रोक के रखते हैं। ये आगे बहुत सारे रोगों का ये कारण बन जाता है। तो ये रिश्तेदारों को भी घर में नहीं आने देते, क्योंकि रिश्तेदार कहीं घर से बाहर से आया है, पता नहीं गंदा होगा, तो पहली बात तो घर में एंट्री नहीं है। अगर आ भी गया तो जहां जहां वो बैठेगा वो सामान धो देंगे, कुर्सी धो देंगे, सोफा धो देंगे, बेड धो देंगे, सारा सामान धो देंगे। ये तो इतने धुलाई के मुरीद होते हैं कि साहब उसको मोबाइल को भी धो देते हैं, ईयरफोन को भी धो देते हैं। तो एक पति का मेरे पास फोन आया, कहते सर मैंने घर में ना पैसे ला करके रखे थे, और अब पत्नी को ओसीडी रोग है, तो उसको ख्याल आ गया कि ये पैसे तो गंदे हैं, पता नहीं किस किस के हाथ लगे होंगे, थूक लगा होगा, तो उसने सारे पैसों को ही धो दिया, साबुन से साफ कर दिए। तो ये लगे रहते हैं, नहाने जाएंगे तो पहले बाल्टी धोएंगे, नल धोएंगे, फिर छींटा गिर गया उसको धोएंगे, ऐसे 2-2, 4-4 घंटे तक वॉशरूम से बाहर ही नहीं आते हैं, नहाते रहते हैं, कपड़े बदलते रहते हैं। नाली के पास से नहीं चलेंगे, चल गए तो लगेगा छींटा गिर गया, तो जाकर के पहले पैर धो करके आएंगे, हाथ धो करके आएंगे। तो ये ओसीडी रोग है जो कोरोना के बाद बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और इस प्रकार की 13 ओसीडी होती है, 13 प्रकार होते हैं इस रोग के। जैसे कुछ लोग बार बार ताला चेक करते हैं, ताला लगाया, फिर उनके मन में ख्याल आएगा एक बार देख लेते हैं खुला ना रहे, दोबारा से चेक करेंगे, फिर तीसरी बार भी चेक करेंगे, बार बार चेक करेंगे, लटक लटक के भी देखेंगे, लेकिन मन है कि मानता ही नहीं है, लगता रहता है कि खुला रह गया तो चोरी हो जाएगी, कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो ये बार बार चेक करते हैं। फिर क्या करते हैं, आखिर में दूसरे को ही कह देते हैं तू भी ताला लगाया है, मेरे से ये काम नहीं होगा, तो ये दूसरों को काम सौंप देते हैं। और ये बार बार पैसे भी गिनते रहते हैं। मेरे पास आए एक पेशेंट, तो वो ऐसे जेब में हाथ डाल के गिनते रहते भी नोट, ऐसे ऐसे गिनते गिनते फिर लगता कि हाथ के साथ ना आ गए हो तो दोबारा गिनने लग जाए। तो उन्होंने क्या किया, पैसे रखने ही बंद कर दिए। कहते सर गूगल पे फोन पे आ गया, मेरी जान में जान आ गई, तो अब पैसे रखता ही नहीं। मेरे पास आए इलाज लेने के लिए, मैंने कहा पैसे, कहते पैसे तो मैं लाया ही नहीं। मैंने सोचा भैया अब तो मेहनत बेकार गई कि पैसे तो आपके पास है ही नहीं। कहता मैंने कहा पैसे के बगैर कैसे इलाज करेंगे, कहते पैसे की आप चिंता ना करो, मैं गूगल पे फोन पे भी जानता हूं। तो वो ऐसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अकाउंट को बार बार चेक करेंगे, फोन को चेक करेंगे, चेकिंग बार बार करते रहते हैं। जैसे कुछ बच्चे रोल नंबर को बार बार चेक करते रहते हैं, लिख देंगे फिर कट कर देंगे, अक्षरों को बार बार देखते रहते हैं, लिखना साफ कर देना, लिखना साफ कर देना, ये भी ओसीडी रोग है। घर में क्या करेंगे, जिनको ओसीडी हो वो घर में सारा सामान एक सीट में रखेंगे, चप्पल जहां पर होनी चाहिए घर के बाहर ही होनी चाहिए वही होनी चाहिए, बेड की चादर बिल्कुल साफ होनी चाहिए, कोई उसमें सिलवटें नहीं होनी चाहिए। जैसे ही सिलवटें पड़ी तो इनको टेंशन हो जाती है, फिर ये सही करेंगे, सराहने एक सीध में रखेंगे, घर एकदम एक्यूरेट रखेंगे, कोई भी गड़बड़ कर दे तो झगड़ा पक्का। तो ये ओसीडी है जिसे सिमेट्री होम बोला जाता है। ये गिन गिन के काम करेंगे, 3 बार इधर से, 4 बार इधर से, 7 बार अशुभ होता है, 13 बार अशुभ होता है। घर से भी निकलेंगे, बायां पैर पहले निकालेंगे, दायां निकल गया तो वापस जाएंगे, 3 बार टच करेंगे, स्विच बोर्ड को भी 3 बार ऐसे करेंगे, 3 बार, कोई अपना पैटर्न सेट करके रखते हैं। तो ये भी ओसीडी का ही प्रकार है। और बहुत सारे इसमें फॉर्म हैं। जैसे कुछ लोग आपने देखा होगा ना, भगवान को ऐसे प्रणाम करते रहते हैं, मंदिर के पास से निकलेंगे,
गुरुद्वारे के पास से हॉर्न बजाएंगे, ऐसे भी प्रणाम करेंगे। तो देखकर लगता है ना कि ये इंसान बड़ा धार्मिक है। उनमें से ज्यादातर मानसिक रोगी होते हैं, उनको ओसीडी होती है, रिलीजियस ओसीडी। उनको लगता है भगवान को प्रणाम नहीं किया तो भगवान सजा दे देंगे, तो वो डर के कारण करते हैं। और कुदरती भूल जाएं तो गाड़ी वापस घुमा करके लेकर आएंगे। सारे मंदिरों के भी चक्कर लगाते रहते हैं, या चढ़ावे का विचार आता है कि भगवान को कोई मन्नत दे दी होगी, वो तोड़ दी तो बुरा हो जाएगा। ये उलझे रहते हैं विचारों में, तो ये मानसिक रोग है। इसके अलावा बीमारी का बार बार विचार आना, HIV हो जाएगी, कैंसर हो जाएगी, एड्स हो जाएगा, बीमारी से डरते रहते हैं। डॉक्टर से बार बार रिपोर्टें करवाते हैं, डॉक्टर कहता है भी आपको कोई बीमारी नहीं, तो ये खुश नहीं होते हैं, उदास हो जाते हैं, कहते इस डॉक्टर को भी कुछ पता नहीं, बीमारी तो पक्का है लेकिन इस डॉक्टर को पता नहीं। वो डॉक्टर बदल लेते हैं, डॉक्टर बदलते रहते हैं बार बार, लेकिन इनको लगता है बीमारी तो है, लेकिन बीमारी शरीर में नहीं है, बीमारी मन में है। लेकिन ये बात मानने को तैयार नहीं होते। तो ये मानसिक रोग है। जैसे बहुत सारे पेट दर्द है, कमर दर्द है, रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आएगी लेकिन समस्या कोई ना कोई बनी रहती है। तो ये भी मानसिक समस्या है जिसे साइकोसोमेटिक या कन्वर्जन डिसऑर्डर बोलते हैं। तो ये मानसिक रोगों की फेरियत तो बहुत लंबी है, शाम हो जाएगी, तो इसको यहीं विराम देते हैं। तो अंत में एक छोटे से रोग की बात, कि जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, बार बार शरीर को शीशे के सामने ही रखते हैं। उनको लगता है कि होठ बड़े हैं, टेढ़े हैं, आंखें बड़ी हैं, छोटी है, तो इसे एक रोग बोला जाता है BDD, बॉडी डिस्मोर्फिक डिसऑर्डर। तो ये या तो शीशे के सामने जाएंगे नहीं, क्योंकि जाएंगे तो वो टेढ़ापन दिखेगा, या बार बार जाएंगे उसे सही करते रहेंगे, खींचते रहेंगे। तो ये भी एक मानसिक रोग है। ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग रोग है, बहुत सारे। तो एक ज्यादा गुस्सा आना या कम गुस्सा आना, स्वभाव चिड़चिड़ा, ये सारे मानसिक रोगों के लक्षण हैं। अगर आप किसी भी समस्या को लेकर मुझसे बात करना चाहते हैं, इस सेशन के बाद लगभग 2 घंटे में आपके बीच में हूं। आप मुझसे अकेले में भी मिल सकते हैं, यहाँ ऑफिस में, या क्लास में भी कोई बात करना चाहते हैं पढ़ाई से रिलेटेड, तो क्लास में भी बुला सकते हैं। लेकिन आप फायदा जरूर उठाइएगा, क्योंकि मानसिक समस्याएं हमें सबसे ज्यादा मारती हैं, मार रही होती है। जैसे चोट लगी हो तो दिख जाती है ना सबको, लेकिन मन पर चोट लगी हो तो दिखती नहीं है किसी को। और मजाक लोग बनाते हैं कि अरे इसको क्या समस्या हो सकती है, ये तो भला चंगा है, बहानेबाज है, ऐसे ही कामचोर है। तो ये शब्द भी सुनने को मिलते हैं। लेकिन मानसिक समस्या को कभी छिपाइएगा मत, आप उसे शेयर कीजिएगा अपने पेरेंट्स से, अध्यापक साथियों से, और काउंसलर कभी कभी मिलता होगा उससे जरूर बात शेयर करें, उससे सलाह जरूर लें। तो इसके अलावा आपका कोई सवाल? तो अब हम डेमो की तरफ चलते हैं। तो इस डेमो से पहले मैं 2-3 बात आपको बता देना चाहूंगा। ये ऐसा कभी देखोगे, शर्त एक ही है कि आप बोलोगे नहीं, हिलोगे नहीं। क्योंकि मैं देखता हूं कि स्कूल में जाता हूं तो बच्चे खड़े होकर के आ जाते हैं। ये कोई जादू नहीं करूंगा मैं, ये कला है, अनोखी सी कला है। साइंस भी बता के जाऊंगा इसके पीछे विज्ञान क्या है। मैं यही करता हूं कि लोग आपको ठग लेते हैं, आपको धोखे में ले आते हैं, कैसे लोग बेवकूफ बना देते हैं, मैं ये पर्दाफाश करने के लिए ये डेमो करता हूं। और दूसरा इसका फायदा ये होगा कि जो इस डेमो में शामिल होगा उसको जो अनुभव प्राप्त होगा, उसको जो फील होगा, वो उसे ही होगा। वो सबसे भाग्यशाली या लक्की बच्चा होगा। उसकी मेमोरी फास्ट हो जाएगी, याद उसको रहने लग जाएगा, या उसकी कुछ भी खाने पीने की इच्छा है, उसको मैं सब कुछ खिला पिलाऊंगा और उसे वो सब कुछ आनंद भी आएगा। किसी की घूमने की इच्छा हो तो उसको घुमा भी लाऊंगा बिना पैसे के, लेकिन उसको रियल में घूमने का आनंद मिलेगा। मैं एक स्कूल में गया था, तो ये डेमो किया, उसके बाद 6ठी क्लास वाले सारे बच्चे आ गए, कहते सर हमें भी घुमा करके लाओ, हमें घुमा करके लाओ, सारे ही बच्चे। तो मैं क्लास में गया, सारे बच्चों को क्लास में भी एक साथ घुमाया था। लेकिन ये क्या है कि ये मन की शक्तियों का कमाल है कि मैं कुछ देर के लिए आपकी मन की शक्तियों को बढ़ा दूंगा। पावर ऑफ अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन की शक्तियों को मैं कुछ देर के लिए एक्टिव करूंगा। ठीक है, तो आप देखते रहेंगे कि कैसे मन की शक्तियां एक्टिव होती हैं, कैसे वो काम करती हैं। आप देखेंगे, बोलेंगे नहीं, बोलेंगे तो फिर उसे क्लास में भेज दिया जाएगा। जो भी बच्चा बोले उसे क्लासरूम में भेज दिया जाएगा। तो अब इधर से 5 लड़कियां और इधर से 5 लड़के आ जाएंगे। 10 बच्चे जल्दी से आ जाएं स्टेज के ऊपर, फास्ट, जल्दी से।
वो बच्चे आगे पहले ही आ जाएं, इधर बैठना है तो बाद में हिलेंगे नहीं, वरना ये डेमो रोक दिया जाएगा। तो अब बच्चों आपने सिर्फ सुनना है, देखना नहीं है। आपने देखना और सुनना है, बोलना बिल्कुल नहीं है। मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखें, हाथों को ऐसे करें, पूरा शरीर ढीला छोड़ दें, एकदम ढीला छोड़ दें। आंखें बंद कर लें, आंखें बंद कर लें। अब मैं आपके दोनों हाथों को रस्सी से बांध रहा हूं। ये दोनों हाथ आपस में चिपकते जा रहे हैं, दोनों हाथ आपस में एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। मैं बांध रहा हूं रस्सी से, मैं आपके दोनों हाथों को रस्सी से बांध रहा हूं, ये हाथ दोनों चिपक रहे हैं। दोनों हाथ रस्सी से बांध रहा हूं, ये हाथ एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। आप जितना रोकने का प्रयास करोगे उतने ही हाथ नजदीक आएंगे। आप दूर हटाने का प्रयास करोगे और नजदीक आते जाएंगे। आपके दोनों हाथ एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, और ज्यादा नजदीक आ रहे हैं, और ज्यादा नजदीक, और ज्यादा नजदीक। हाथ आपके पूरी तरह से नजदीक आते जा रहे हैं। और ज्यादा मैं रस्सी को टाइट कर रहा हूं, हाथ और ज्यादा नजदीक। मैं रस्सी से बहुत टाइट कर रहा हूं, हाथ और ज्यादा नजदीक आ रहे हैं। जितना रोकने का प्रयास करोगे उतने नजदीक आते जाएंगे। जितना रोकने का प्रयास करोगे हाथ और ज्यादा नजदीक। कोशिश करके देख लो, जितनी कोशिश करोगे हाथ नजदीक आते जाएंगे। और ज्यादा हाथ नजदीक। स्टॉप। आप बैठ जाओगे, सभी बच्चे बैठ जाओ, आप दोनों खड़े रहो, जल्दी बैठो। लड़कियां और आ जाएं भी 5-7, आ जाओ जल्दी। इधर 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 बैठना है। 5-7 लड़कियां जल्दी से। दोनों हाथों को ऐसे करो, एक हथेली ऐसे करो। हाँ, एक हथेली करनी है, एक हथेली ऐसे एक हथेली ऐसे रखनी है। हाँ, एक ऐसे रखनी है, ठीक है। तो आंखें बंद कर लो। अब मैं आपकी हथेली पर वजन रख रहा हूं। ये हथेली भारी होती जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। मैं वजन और ज्यादा रख रहा हूं। आप जितना हाथों को बैलेंस करने का प्रयास करेंगी, हाथ और ज्यादा ऊपर नीचे जाते जाएंगे। मैं इसके ऊपर और वजन रख रहा हूं, बहुत वजन मैं बढ़ा रहा हूं। जैसे जैसे मैं वजन बढ़ा रहा हूं, हाथ नीचे जाते जा रहे हैं, और ज्यादा नीचे जा रहे हैं, और ज्यादा, बहुत नीचे जाते जा रहे हैं। आप जितना हाथों को बैलेंस रखने का प्रयास कर रहे हैं उतने हाथ नीचे जाते जा रहे हैं। शाबाश। स्टॉप, जल्दी भाग जाओ, बैठो बैठो। अच्छा, क्या हुआ बच्चे, परेशान है थोड़ी, है ना? आ जाओ, आप बैठ जाओ। 2-3 लड़कियां और आ जाएंगी, बैठ जाओ, बैठ जाओ, इधर से चले जाओ। 3 लड़कियां और आ जाएंगी जल्दी से, उनकी टेस्टिंग होगी। आप खड़े रहो, ठीक है? हाँ, आप बैठ जाओ दोनों, जिनको मैंने, यहाँ नहीं, वहां नीचे। हाँ, आप उधर बैठ जाओ अपने स्थान पर। 2 लड़कियां और आ जाएं। चलो, मैं अपने आप ही एक तो आप आए, ठीक है? हाँ हाँ, चलो चलो, एक आप आ जाओ, चलो, शाबाश। हाँ जी, चलिए चलिए जल्दी, बस इतने बच्चे बहुत है। आप बैठ जाएंगे, यहाँ बैठ जाएंगे, यहाँ यहाँ यहाँ, एक एक करके, नहीं ऐसे दूर दूर स्पेस रखेंगे। यहाँ बैठ जाओ, यहाँ यहाँ दूर दूर स्पेस रखो। आप यहाँ आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। हाँ, बैठ जाओ, हाँ, आराम से बैठ जाओ। आप यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बस 3-3 बच्चे ऐसे रो, बैठ जाओ। हाँ, बैठ जाइए, आप यहाँ बैठ जाइए, ठीक, ऐसे ही आप बैठ जाइए। सभी दूर दूर बैठना है। हाँ, इधर छाए में आ जाइए, इधर आ जाइए कुर्सी के पीछे, इधर आ जाओ, इधर धूप में मत। आपने मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। आप बहुत लकी बच्चे हैं, बहुत भाग्यशाली बच्चे हैं जो इस प्रयोग में शामिल हो रहे हैं। आराम से बैठ जाओ, आप सबसे लकी बच्चे हैं। आप पीछे हो जाओ, पीछे। आप इस प्रयोग में शामिल होने जा रहे हो। आपको बहुत अच्छा अनुभव मिलेगा, आपकी मेमोरी भी बढ़ जाएगी, आपकी बहुत सारी इच्छाएं हैं घूमने की, वो भी पूरी होगी, कुछ खाने की इच्छा है वो भी पूरी होगी, और सबको आप बताओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा।
इसके लिए आपको क्या करना है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना है और जैसा मैं कहता जाऊं वैसे ही आपने महसूस करना है। सिर्फ मेरी बातों को सुनना है और मेरी बातों को ही फॉलो करना है।